हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट लेक्चर। आइए देखें आज किस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। उसके बाद अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये खाली पहला पार्ट है, अभी 3-4 पार्ट्स और नेक्स्ट पेजेस पे लिखे हुए हैं। जस्ट अगर आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तक तो आपको पता है, बट ये क्या दे दिया उन्होंने, इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो भाई, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। मैं जरा तीनों चीजें रिकॉल कर देता हूँ। आपको बार बार बोला गया है दो लाइंस कैसे बिहेव करेंगी टू डायमेंशन में। भाई या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, या पैरेलल चलेंगी, या कोइंसिडेंट हो जाएंगी। तो इस केस में आप बोलेंगे L1 है, L2 है, L1 L2 पैरेलल, एंड यहाँ L1 इज इक्वल टू L2। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तो एग्जामिन होता रहेगा। सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है, देखिए ये कंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन यानी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो भी पॉइंट आएगा आपका, या तो आप सॉल्यूशन को एक्स वाई लिख सकते हैं, या एक्स का वैल्यू बता दीजिए, वाई का वैल्यू वैल्यू बता दीजिए, बोल दीजिए ये सॉल्यूशन। ये सबसे अच्छा ग्राफ बनेगा अगर बनेगा तो। पैरेलल वाले केस में ग्राफ कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या यूं कहिए कभी मिलेंगे ही नहीं, तो यहाँ देयर इज नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, नो सॉल्यूशन। इस केस में एवरी पॉइंट इज अ सॉल्यूशन पॉइंट। ये वाला पॉइंट भी सॉल्यूशन पॉइंट कहलाएगा, ये भी, हर पॉइंट सॉल्यूशन पॉइंट है। नाउ इंटरसेक्टिंग वाले में जब एग्जैक्टली दिख रहा है आपको कि एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, वहां तो लिख दिया। अब कोइंसिडेंट लाइंस मान लीजिए एग्जामिन करते करते आ गई, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे। हाँ, इसमें आपको बड़ी परेशानी होती है भाई। कोई बच्चे में इतनी मतलब कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बीच का पॉइंट उठा के बोल दे कि लाइन में बीच का पॉइंट क्या है। तो अब ये देखिएगा, ये लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। मतलब ये दोनों लाइंस, मान लीजिए इसको मैंने आगे एक्सटेंड किया, ये ऐसे जा रही थी, और ये वाला पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज 0 1। तो बेटा आपका सॉल्यूशन 0 1 ही होगा। आप कहेंगे this system has infinitely many solutions, and out of those infinitely many solutions one solution या one possible solution is 0 1। समझ में आ गया। ऐसे ही एक्स एक्सिस वाला पॉइंट जो दिखेगा आपको लिख दीजिएगा। इसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें हैं। अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल लाइंस का है, तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, नहीं बनाओ ग्राफ। बट अगर इंटरसेक्टिंग है तो बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा, बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा। आपको बस परेशानी इसमें है, जब कोइंसिडेंट होता है ना, बच्चों को समझ में नहीं आता लिखें क्या। हर पॉइंट पे आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, या यूं कहिए हर पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशंस में से एक दो सॉल्यूशन उठा के लिख दिया आपने। नेक्स्ट, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। हाँ जी, पहले हम एग्जामिन करेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसके बाद बनेगा ग्राफ। तो जैसे कि आपको पता है, इसको और इसको रिप्रेजेंट कैसे करना चाहिए, मैंने लास्ट क्लास में खूब बताया आपको। A1x B1y C1 A2x B2y C2 ऐसे करके करना ही पड़ेगा बच्चे, करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। सपोज दिस इज A1, सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 5b A1x प्लस B1y C1 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10b A2x प्लस B2y C2। ठीक है, उसके बाद रेशो लेना है। A1/A2, A1/A2, ये आपका A1 है और ये आपका A2 है, यानी 1/2। ऐसे B1/B2 1/2 आएगा बाबू, और C1/C2 5/10, वो भी 1/2 होता है, तो तीनों ही बराबर हो गए। अच्छा जी, तो उसके बाद क्या पता लगा आपको, लाइंस आर कोइंसिडेंट, दैट मीन्स सिस्टम कंसिस्टेंट तो है। यहाँ तक का आपका काम हो गया, अब ग्राफ का काम करना ही पड़ेगा। बट अगर आप केयरफुली लाइंस को देख रहे हैं, मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में भी बताया था कि एक लाइन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। किसी लाइन का ग्राफ बनाने के लिए आपको सिर्फ दो ऐसे पॉइंट्स चाहिए जहाँ से लाइन पास कर रही है। वी डू नॉट नीड अ थर्ड पॉइंट। तो आप कोशिश किया कीजिए, एक्स को जीरो पुट करके वाई निकाल लिया कीजिए, या वाई को जीरो पुट करके एक्स निकाल लिया। बस इन्हीं पॉइंट से आपका काम हो जाना है जब कभी भी लाइन ड्रॉ होगी। और ये पूरा चैप्टर तो लाइंस के बारे में ही है। तो जरा देखो इन दोनों को केयरफुली। अगर इसमें आपने एक्स को बता देंगे अभी, बट वैसे सुन लीजिए, अगर एक्स को जीरो पुट किया तो वाई का वैल्यू कितना आएगा बाबू, 5। लाइकवाइज वाई को जीरो पुट किया तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 5। अब दूसरी लाइन कैसे बनेगी, अरे इसको 2 से डिवाइड करो तो ये लाइन तो यही बन गई ना, ये भी तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 ही बननी है। जैसे ही आप 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो सेम इसका ग्राफ उसका ग्राफ सेम ही बनना है। वो तो आ ही गया था कोइंसिडेंट। तो आइए जरा ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया आपका। हाँ जी, लाइन नंबर 1 x प्लस वाई इज 5, लाइन नंबर 2 2x प्लस वाई 2y इक्वल टू 10। बट दिस इज सेम एज दिस, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे। हाँ जी, पॉइंट एक्स को जीरो पुट किया तो वाई का वैल्यू 5, दोनों में यही हो रहा है। इसी तरीके से वाई को जीरो पुट किया तो एक्स का वैल्यू 5 आ रहा है दोनों में।
तो क्या क्या पॉइंट्स आए बाबू? पहला पॉइंट 0.5, दूसरा पॉइंट 50। तो ऐसा लाइन जो 0.5 और 50 से पास करता है, ये लो, ये तो एक लाइन है। दूसरा दूसरा भी यही है, थोड़ा अलग कलर से बना दिया, देख सकते हैं। ठीक है ना, वो जानबूझ के थोड़ा सेपरेट करके रखा है, सेपरेट होगा नहीं, बस ये इसलिए कि आपको दिख जाए कि अच्छा ये पहले लाइन हमने वो ड्रॉ किया था, फिर येलो वाला दोबारा इसी के ऊपर ड्रॉ कर दिया आपने, ओवरलैप कर रही है। इसके बाद क्या लिखेंगे? हाँ जी, सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे? जैसे कि मैंने बताया, देखिए एवरी पॉइंट इज अ सॉल्यूशन पॉइंट। हर पॉइंट पे आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे ही आपके पास। बच्चे अब लिखोगे क्या? अब देखो ये लाइंस जो हैं, या ये लाइन जो है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को एग्जैक्टली किस पॉइंट पे कट कर रही है, क्योंकि वो आपको आंसर देना आसान है। ये दिख रहा है आपको कि ये 50 पे भी कट कर रहा है, ये 05 पे भी कट कर रहा है। तो ये इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशंस में से ये 2 पॉइंट लिख दीजिए सॉल्यूशन के लिए, या उनको तो एक ही चाहिए था। देखिए नोट बहुत ध्यान से देखना आपके लिए ही है। This system has infinite solutions। पहली बात तो कोई ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशंस लिखता जाएगा, तो मूर्खता है। एक दो सॉल्यूशन बता दीजिए, उसने ये थोड़ा ना बोला है कि सारे सॉल्यूशंस निकालिए। आगे देखिए, दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एंड अमंग दीज infinite solutions a solution can be taken as है ना, एक्स एक्सिस वाले ले लो 50। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो फिर 05 ले लीजिए। ये इससे अच्छी लैंग्वेज नहीं लिखी जा सकती, अगर आपके पास है तो ठीक है, बढ़िया है। मतलब इससे अच्छा मतलब जो बच्चों को भी समझ में आ जाए, कोई एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है उसको भी समझ में आ जाए, हाँ भाई बिल्कुल ठीक लिखा है। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका क्वेश्चन ओवर, क्वेश्चन ओवर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये इस तरह से करना है, इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ग्राफिकली का क्वेश्चन आता ही है, बिल्कुल आता है। तो ये नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आपने ये रेशो निकाल के कोइंसिडेंट देखना सीखा, पैरेलल देखना सीखा, इंटरसेक्टिंग देखना सीखा, फिर कंसिस्टेंट सीखा, इनकंसिस्टेंट। अब उससे भी आगे बढ़ के कह रहे हैं कि ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाले। अच्छा जी, अभी इससे भी अच्छा लेवल आएगा आगे, पहले ये कर लेते हैं। नेक्स्ट जी, ये तो आपके सामने ही है। x माइनस वाई इज 8 एंड 3x माइनस 3y इज 6। वही ग्राफिकली निकालना है, अगर है तो, अगर कंसिस्टेंट है तो, है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ था बाबू। इफ कंसिस्टेंट तभी तो सॉल्यूशन आएगा, इनकंसिस्टेंट में तो आएगा नहीं। आना जरा बेटा, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया। a1 बाई a2 इज 1/3, b1 बाई b2 इज -1 बाई -3, दैट इज 1/3। ये दोनों बराबर है, बट c1 बाई c2 1/2 आया, यानी इक्वल नहीं है। तो पहले दो पेयर्स इक्वल हैं, लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो लाइंस आर पैरेलल, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, नो डायग्राम इज रिक्वायर्ड। ओके, हाँ वो बोल दे कि नहीं डायग्राम ड्रॉ ही करना है, तो लाइंस बना लीजिएगा, तो बनी जाएंगी पॉइंट्स डाल के। नेक्स्ट, सबसे अच्छा डायग्राम बनता है जब लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग आएंगी, क्योंकि किसी को भी उसमें आंसर देने में परेशानी नहीं होती है, एग्जैक्ट आंसर आ जाता है कि भाई ये पॉइंट है। अब कोइंसिडेंट में सोचना पड़ता है, हर पॉइंट पे तो ये जुड़ी रही हैं लाइंस, क्या आंसर दें, तो उसमें आपको फिर पॉइंट देखना पड़ेगा। देखो भाई, ये पेन उठाओ और ये ट्राई कर सकते हैं आप लोग, वीडियो पॉज करिए, ट्राई कीजिए, जब हो जाए तब आ जाना। अब सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों लाइंस की शक्ल a1x a2y b1 है ना, a1 a2 b1 b2 वो सारा मेंशन करना पड़ेगा। इस लाइन को मान लिया आपने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड दूसरे को मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 0। देखिए भाई, बच्चों की तरह पढ़ते रहेंगे तो कुछ चीजें आनी है आपके सामने, आप कह सकते हैं कि सर यहाँ से मतलब आपने लेफ्ट साइड में ले लिया, यहाँ भी लेफ्ट में ले लिया, हम तो राइट में लेते, क्या फर्क पड़ रहा है यार, एक जगह रखो ना। अगर यहाँ कांस्टेंट इधर है, लेफ्ट साइड में चला गया, तो यहाँ का भी लेफ्ट साइड में ले लीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि ये वाला 6 राइट साइड में लिखा है और ये -4 इधर लिखा है, और आप समझ गए मेरे, एक ही तरफ रखो, क्या फर्क पड़ना है, रेशो लेके तो जो आना है वही आएगा। तो पहले इन लाइंस को ये मान लिया आपने, उसके बाद रेशो लेते हैं। बेटा a1 बाई a2 कितना है, 2/4, बढ़िया। b1 बाई b2 कितना है, 1 बाई -2, तो दैट इज -1/2। ये दोनों ही इक्वल नहीं है, ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो आपके इंटरसेक्टिंग आएंगी लाइंस। सो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, दैट मीन्स लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, अब ग्राफ बनाने का बारी। ये पहला काम हो गया आपका, सिस्टम कंसिस्टेंट है। हाँ जी, ग्राफ बहुत अच्छे से बनाना है।
बेटा इसको आप स्टेप 1 कह सकते हैं। स्टेप 2 में आप लिख सकते हैं वी विल ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, ये पहला स्टेप था। आइए जरा पहले ये वाली लाइन देख लेते हैं। 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये लाइन है आपका। ओके, हाँ जी, इसका ग्राफ बनाना है आपको। क्या करेंगे इसके लिए? ओके, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। देखिए मैं उधर तो बना ही हुआ था, यहाँ एग्जामिन कर लेते हैं आप और हम। बेटा जैसे ही आपने x को 0 पुट किया है इसमें, तो आपको मिलेगा 0 माइनस 2y इक्वल टू 4। दैट मीन्स माइनस 2y इक्वल टू 4। दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 2। तो x इज 0 यानी y इज माइनस 2। बढ़िया। इसी तरीके से जब आपने इसमें y को 0 पुट करना है, सॉरी, इसमें y को 0 पुट करो तो क्या मिलेगा? 4x माइनस 0 इक्वल टू 4 यानी 4x इक्वल टू 4 यानी x इक्वल टू 1। ठीक है, तो पॉइंट आ गया आपको y0 x1, y0 x1। तो ये पॉइंट से क्लियर हो गया आपको। ग्राफ बनाना है तो वो तो बन ही जाएगा, बना लेंगे अभी। बस ये पॉइंट्स दिखाना चाह रहा था मैं। तो देख लीजिए जरा प्रीवियस पेज पे आके। बेटा ये लाइन है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। सो अभी मैंने आपको सिखा दिया या बता दिया कैसे आएंगे पॉइंट्स। नेक्स्ट, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये वाला लाइन है। इसमें भी जब आप x को 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू डायरेक्ट है। y को 0 पुट करेंगे तो 2x इक्वल टू 6 यानी x इक्वल टू 3 आ जाएगा। आराम से आ जाएगा, कोई बात नहीं, ये कर लेना। ये पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है, अब इन पे बेस भाई ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम। आ जाओ, आना तो पड़ेगा। ठीक है ना, बढ़िया। बस ग्राफ बनाते वक्त एक छोटी सी चीज का ध्यान रखें कि भाई लेंथ थोड़ा थोड़ा ना बराबर लेना है। देखो मैंने यहाँ इतना लिया, ये ज्यादा हो गया, 19-20 का फर्क आ गया, लेकिन डिफरेंस आ गया है। आने दीजिए, चलिए इतना चल जाएगा। थोड़ा चलिए, थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, थोड़ा सा ही तो रिड्यूस करना है। बस ये चीज का ख्याल रहे। आप स्केल से भी बना सकते हैं। देखिए ये दिख रहा है आपको, x0 y माइ ओके प्लस माइनस। ठीक है, ये -2 हो गया बाबू, ये -1 हो गया, ये -3 हो गया, ये आपका +1 +2 +3 +4 +5 +6, ऐसे +1 +2 +3 +4 +5 +6। क्या क्या पॉइंट्स आ रहे थे यहाँ? यहाँ का पॉइंट है आपका 0 -2, और पॉइंट है आपका 1 0, है ना। यहाँ का पॉइंट है आपका 0 और 3 0। पहले ये कर लेते हैं। 0 6 तो यहाँ आएगा बाबू, ये आपका 0 6 पॉइंट, और 3 0 यहाँ आएगा। ऐसा लाइन जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास करे, आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। डोंट बी अ फूल। ठीक, अब ऐसा लाइन जो 0 -2 और 1 0 से, 0 -2 यहाँ है, सॉरी, साथ आ जाइए, सब करा दिया जाएगा। 0 -2 इज हियर एंड 1 0 इज हियर, 1 0। तो बेटा ऐसा लाइन जो इन दोनों से पास कर रहे हैं, ये भी बढ़िया बन जाएगा। थोड़ा केयरफुली बनाइएगा। देखिए ऊपर वाले की दया से अच्छा खासा डायग्राम बन गया। और देखिए मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। थोड़ा अगर आप स्केल से बिल्कुल मेजर कर करके बनाएंगे तो और भी एग्जैक्ट आएगा। अभी दिख रहा है आपको ये वाला पॉइंट जो है आपका, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या सॉल्यूशन, दिस इज 2 2, है ना। ग्राफिकली आपको नजर आ गया 2 2 इज द पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये 2 2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो ये सुनो बेटा, सुनना पड़ेगा, कुछ चीजें ना बहुत ध्यान से करनी होती हैं। बेटा ये आपका स्टेप 1 है, प्लीज। उसके बाद आप सेपरेशन लाइन डालेंगे। फिर ये आपका स्टेप 2 है। लिखो तो थोड़ा तमीज से लिखो। स्टेप 1 के बाद सेपरेशन लाइन, स्टेप 1। स्टेप 2 आपने ग्राफ बना लिया। उसके बाद आप फाइनली लिखेंगे। बहुत ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूँ। फाइनली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, हाँ जी, ये रहा 2 2, एक्स वाई इक्वल टू 2, 2। सो सॉल्यूशन इज, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2।
एक्स वाई की तो वैल्यू निकालनी है। ये क्लियर हो गया। अगर ये लैंग्वेज आपको थोड़ा हैवी लग रही है, आप सिंपली ये लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2,2 एंड सॉल्यूशन इज ऑल्सो 2,2। किसी में दम नहीं है, उसको काट देगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2,2, हेंस द सॉल्यूशन इज 2,2। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्लियर। फिर भी मैं चाहूंगा आपको कि ठीक से लिखें। पहले स्टेप में कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट एग्जामिन करेंगे, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनेगा एंड फिर बातें लिखनी पड़ेगी, ऐसे पिछले क्वेश्चन में। बेटा बहुत तरीके से काम करना होता है ना, यहाँ तो अगला स्टेप ही नहीं आया, एक ही स्टेप में काम हो गया। इस वाले में देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका स्टेप 1 है। प्लीज यू मस्ट पे रिस्पेक्ट टू एटलीस्ट योर राइटिंग्स। उसके बाद ये आपका स्टेप नंबर 2 है, यहाँ जो हो रहा था ग्राफ बनाना। स्टेप 1 एग्जामिनिंग कंसिस्टेंसी, स्टेप 2 ग्राफ। फिर हो गया। इसके बाद ये करने के बाद फिर आपने ये लाइन लिखी है लास्ट में, ये जो येलो कलर से लाइन लिखा। हाँ जी, ऐसे लिखिए, ऐसे बताइए कि सामने वाले को क्लियर हो। आपकी बात ही नहीं पहुंचेगी सामने वाले तक तो क्या मार्क्स मिलेंगे आपको और कैसे बात आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट, चीजों को खूबसूरत बनाओ। काम करना अलग चीज है, काम को खूबसूरती से करना अलग चीज है। वही चीजें मैटर करती हैं लाइफ में। हाँ जी, अगला क्वेश्चन सिंपल है। 2x माइनस 2y माइनस 2 इज 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज 0। इसको मान लिया आपने a1x b1y c1। दिस इज a2x b2y c2। a1 by a2 is 1 by 2, b1 by b2 is 1 by 2, बट c1 by c2 इक्वल नहीं आ रहा है उसके। तो लाइंस आर पैरेलल, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसमें मजा है जहाँ कुछ नहीं करना पड़ रहा। नेक्स्ट, अब इतना कर लिया आपने तो ये समझ में आ रहा है कि जब कभी भी ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है, पहले कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक कर लीजिए। और ग्राफिकली सॉल्यूशन सबसे अच्छा तब निकलेगा जब लाइंस आपके इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अगर लाइंस आपकी कोइंसिडेंट है तो थोड़ा सा आपको ये देखना है कि वो लाइन एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, उसको बोलो कि पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट, 10 ईयर क्वेश्चन आप सबके लिए। अगेन वीडियो पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, और नहीं होगा उसके बाद वीडियो देख लेंगे। आ जाओ। CBSE 2020, solve the equations x plus 2y is 6 and 2x minus 5y equal to 12 graphically। देखिए, बच्चों को क्या होता है ना कि जिस पैटर्न पे चल रही है क्लास, उनको लगता है अगला क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे होगा। अब तक आप कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट एग्जामिन करने के बाद आगे बढ़ रहे थे। यहाँ आपको वैसे कायदे से कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब मतलब देखने का मतलब प्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो नहीं पूछ रहा है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, वो कह रहा है ग्राफिकली बताओ बस, सीधा सीधा। फिर भी कुछ बच्चों ने अगर पूरा का पूरा जैसे ट्रेडिशनली करते हैं, अगर आपने a1/a2 b1/b2 लेके कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बता दिया तो मार्क्स नहीं कटेंगे, बाकी जितना बोला जा रहा है उतना ही करिए। हाँ जी, सॉल्व द इक्वेशन दिस एंड दिस ग्राफिकली। देखो बेटा, पहली लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 6। हाँ जी, जैसे आपको बताया गया, x को 0 पुट करेंगे तो 2y का वैल्यू 6 आ जाएगा एंड y का वैल्यू 3 आ जाएगा। इसी तरीके से जो 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 भी आपके पॉइंट्स वगैरह हैं वो देख लीजिए। नेक्स्ट, दूसरा लाइन है 2x माइनस 5y इक्वल टू 12, तो ये सारी वैल्यूज आएंगी। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये इसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। गिव मी 1 सेकेंड, देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा समय लगा लेते हैं। ये तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, यहाँ आ जाइए जरा। देखिए, जब x को 0 पुट किया आप लोगों ने तो माइनस 5y इक्वल टू 12 आएगा, यानी कि y इक्वल टू 12/-5 होना चाहिए। ठीक है जी। इसी तरीके से जब y को 0 पुट किया तो 2x इक्वल टू 12, यानी x इक्वल टू 3। आई एम सॉरी, 2x इक्वल टू 12 यानी x इक्वल टू 6। ठीक है, बोलने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बट अगेन मुझे पता है बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है, कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। लो भाई, ये ग्राफ भी बन जाएगा। ये देखो, अभी मैं यही बोल रहा था, जब आपने x को 0 पुट किया, इसमें x को 0 पुट किया तो इक्वेशन बनेगी 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, यानी 2y इक्वल टू 6, दैट मीन्स y इक्वल टू। अब ठीक है, इसी तरीके से y को 0 पुट कीजिए तो डायरेक्ट आएगा। क्लियर है? ऐसे इसमें आ जाओ, पता लग जाता है भाई, क्या कर सकते हैं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं पहले। बेटा इसमें x को 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 5y इज 12, यानी माइनस 5y इज 12 आपके सामने, तो y का वैल्यू 12/-5 आ जाएगी। इसी तरीके से जब y को 0 पुट करेंगे आप इसमें, सो यू विल गेट 2x माइनस 0 इज 12, यानी 2x इक्वल टू 12, दैट मीन्स x इक्वल टू 6। सो उसमें पॉइंट क्या है? 0 3 एंड 6 0।
और इसमें पॉइंट्स क्या है बाबू, 0, -2.4 and 6, 0। इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, बट ये इसलिए निकाल लिया कि ड्रॉ हो जाए आराम से। अब बेटा इनके भी आप पे ग्राफ बना लेते हैं, आइए जरा पॉइंट ड्रॉ करते हैं पहले, साथ आओगे? यस। पहला होगा आपका 0, 3 and 6, 0 के लिए, 0, 3 and 6, 0 साथ आइए, 0, 3, x is 0, y is 3 is this point, और ये आपका 6 is 0 is this point। ठीक है, ऐसा लाइन जो यहाँ और यहाँ इन दो पॉइंट से पास कर, ये लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। दूसरा, ये इन पॉइंट्स को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये नेगेटिव में 2.4 है, ये नेगेटिव में 2 है, ये वाई में ना, ये नेगेटिव में 2 है, नेगेटिव में 3 है, 2.5 एग्जैक्टली मिडिल में आएगा, 2.4 थोड़ा सा मिडिल से जरा सा एक एक डॉट ऊपर, और क्या हो सकता है? तो ये पॉइंट इधर जो येलो येलो कलर में दिख रहा है आपको बाबू, ये पॉइंट है आपका 0, माइनस में 2.4। रुक जाओ भाई, ठीक है। हाँ जी, अब इसका, इसके दो पॉइंट्स हैं, एक 0, -2.4, एक पॉइंट ये, और दूसरा आपका यही सेम पॉइंट 6, 0, इन दोनों से पास होने वाला लाइन ये लीजिए। नाउ अब जरा ठहर जाइए बेटा, लाइंस तो आपके इंटरसेक्टिंग है, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो दिख ही रहा है आपको, 6, 0, तो उसमें लिखेंगे क्या, जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था, नोट लाइन intersect at 6, 0, so therefore the solution is xy equal to 6, 0, that is x equal to, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, that is x equal to 6 and y equal to 0। ठीक है, आगे समझ में, जितना पूछा गया था उतना ही, हमने ग्राफिकली पूछा था, उन्होंने सॉल्यूशन ग्राफिकली निकाल दिया आपने। अब आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। हाँ जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना समय हो सके इस क्वेश्चन पे लगाओ, उसके बाद आप वीडियो पॉज मतलब वीडियो देखिएगा, टाइम लगाएंगे तब सीखेंगे आप। Draw the graphs of equations x minus y plus 1 is 0 and 3x plus 2y minus 12 is 0। उसके बाद determine the coordinates of the vertices of the triangle। ट्राइंगल बनने वाला है, दो लाइन से ट्राइंगल कैसे बनेगा भाई, ट्राइंगल के लिए तो 3 लाइंस चाहिए, देखो तो सही कैसे बनेगा। determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और x एक्सिस भी तो लाइन ही होती है, आ गई 3 लाइन से तो ट्राइंगल बन ही सकता है या बन ही जाएगा। So by these lines and the x-axis further shade the triangular region। क्वेश्चन केयरफुली पढ़ेंगे, दो लाइंस आपको ऑलरेडी दी हुई हैं, वो दोनों लाइंस ड्रॉ करनी है, और फिर एक्स एक्सिस के साथ देखना है वो कौन सा ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। आइए जरा देखते हैं। तो बेटा लाइन नंबर 1 और 2 ड्रॉ तो हो ही जाएगी। देखो x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो उसमें पॉइंट्स रखिए, x को 0 पुट करेंगे तो -y इज -1, दैट मीन्स y इज 1। प्लीज, आपको छोटे बच्चे नहीं है, बहुत क्वेश्चन हो गए ऐसे। इसी तरह से y को 0 पुट करो तो x का वैल्यू -1 आएगा, बढ़िया। दूसरा 3x प्लस 2y इज 12, केयरफुल, इस क्वांटिटी को 0 रखेंगे, मतलब x को 0 रखेंगे तो 2y 12 यानी y 6, और फिर y को 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे तो 3x इक्वल टू 12, दैट मीन्स x इज 4। सो 0, 6 एंड ये आपके सामने है भाई, जो भी है मैंने बता दिया। नेक्स्ट, वहां पॉइंट आया आपका 0, 1 एंड -1, 0, और यहाँ क्या पॉइंट आया लाइन के लिए 0, 6 एंड 4, 0। अब आएगा ग्राफ, ठीक है ना, 1, 2, 2 बस ये थोड़ा डिस्टेंसेस मेंटेन करके रखिएगा, लेंथ वाइज ठीक ठाक दिखनी चाहिए। तो पहला है आपका 0, 6, 4, 0, 0, 6, 4, 0, और फिर वो है आपका 0, 1, -1, 0। ठीक है, बढ़िया। तो बेटा ऐसा ग्राफ जो, या ऐसा लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास करता है 0, 6, 4, 0 से, और ऐसा जो इन दोनों से पास करता है, देखो ये एक ये आपका लाइन है और दूसरा ये लाइन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, सॉरी, हाँ जी, इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन, ड्रॉ हो गया। उसके बाद कह रहे हैं डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। एक लाइन ये, एक लाइन ये, और
देखो एक ट्रायंगल यहाँ भी है, एक ट्रायंगल यहाँ भी है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप इस ट्रायंगल को देख रहे हैं तो ये ट्रायंगल जो है लाइन लाइन और वाई एक्सिस इन तीनों से बना है। बट अगर आप इस ट्रायंगल को देख रहे हैं तो ये ट्रायंगल इस लाइन और एक्स एक्सिस से बना है। तो आपको क्या चीज चाहिए? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यानी ये नीचे वाला ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल पूरा ये मत छोड़ देना। आप कहेंगे सर ये भी तो छोटा सा ट्रायंगल है। अरे भाई तीनों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। एक तो जो गिवन लाइंस है उनका और एक्स एक्सिस का। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये लाइन 1 लाइन 2, तीनों का कंट्रीब्यूशन तो इस वाला नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि अपना ट्रायंगुलर रीजन शेड कर दीजिए। आइए कर लेते हैं। जब आप शेड करेंगे तो भाई ये वाला पोर्शन शेड होना है, ठीक है ना। उसमें लग रहा है आपको वो नहीं आएगा, तो मैं पूरा शेड कर देता हूँ, ठहर जाओ। डोंट गेट टू इमोशनल, आराम से चीजें हो जाएंगी। आप ही लोगों के लिए तो सब कुछ है। देखिए ठीक है बाबू, बिल्कुल ठीक बन गया आपका डायग्राम। तो ये आपने पोर्शन शीट कर दिया। एक आखिरी चीज जो रह गई है वो है इसके वर्टिसेस बताना। देखिए 3 वर्टिसेस में से ये तो दिख रहे हैं अपरेंट, दिस इज क्लियर 40, व्हाट इज दिस वर्टेक्स। थोड़ा सा अगर ठीक से आप डायग्राम बनाएंगे मेजरमेंट वगैरह लेके तो जो कोऑर्डिनेट आएगा वो भी एग्जैक्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है। भाई ये हाथ से बनाया हुआ है, प्लीज हाथ से बनाया हुआ है। तो बेटा ये पॉइंट अगर दिख रहा है आपको एग्जैक्टली, अगर ठीक से डायग्राम बनेगा तो ये पॉइंट आएगा आपका x2 y3। रफ टफ तो दिख ही रहा है आपको, सो लेट मी राइट फाइनल लाइंस। फाइनल लाइंस लिखी जा रही हैं, ध्यान देंगे। द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल आर, पहले 2 वर्टिसेस तो आपको क्लियर है, 40, ठीक है जी। अगला वर्टेक्स बताइए -10, और जो आखिरी वाला वर्टेक्स ऊपर बन रहा है 2,3, 2,3। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो बेटा आगे जाने से पहले वन मोर थिंग, बल्कि आई शुड से वन लास्ट थिंग, वन लास्ट थिंग वो क्या है? वो ये, अगर क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या चेंज किया? सारा कुछ इक्वेशन लाइन की भी सेम है, बस ये बोल दिया डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड द, आई थिंक आप समझ गए मेरी बात। एक्स एक्सिस की बजाय अगर उन्होंने बोला वाई एक्सिस लीजिए, भाई अगर वाई एक्सिस लेना पड़े फिर क्या करोगे? अगर यहाँ वाई एक्सिस लेना पड़े आपको इधर, फिर क्या करेंगे? तो बेटा ये लाइन है, ये लाइन और वाई एक्सिस, इस बार ये चीज ड्रॉ होगी प्लीज। देखिए यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर, साथ आइएगा। आप कहेंगे सर क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया, छोड़ो। बेटा ऐसे नहीं छोड़ते ना, ऐसे नहीं छोड़ते। कंपटीशन इतना बढ़ गया है, अब क्लैरिटी से करेंगे नहीं। संघर्ष सारा आपको करना है, सीखेगा कौन? आप ही तो सीखोगे। अब ये बताओ अगर ये वाला उन्होंने बोला होता, वाई एक्सिस वाला पोर्शन बोला होता, तो फिर वर्टेक्स ड्रॉ तो हो गया। वर्टेक्स क्या कह लेते हैं अब आप? अब इसका वर्टेक्स आएगा 0, 6, दूसरा वर्टेक्स आएगा आपका 0, 1 और तीसरा वर्टेक्स आएगा 2, 3। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अलग से बना के लिख लीजिएगा नोट। इफ if they ask the triangular region between the lines and the y-axis, then ये वाला पोर्शन ड्रॉ करना है और वर्टेक्स आप अलग से लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये सेशन आपके लिए बड़ा अच्छा रहा, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिली। आगे और भी बढ़िया चीज़ें आने वाली हैं, स्टे ट्यून्ड और पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से सीखते रहिए, लेवल बहुत से बहुत है। एनी टाइम अ न्यू क्वेश्चन कैन कम, मार्क माई वर्ड्स। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है भाई, अपने आप को तैयार करो अच्छे के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।